अनवर के फ़ोन की रिंग बजी जा रही थी और अनवर उसको इग्नोर करके बार-बार सोने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि मैंने जब मैसेज डाल ही दिया है तो बार-बार फ़ोन क्यों कर रहे हैं, और उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। शायद वो तो आँख खोलने की स्थिति में भी नहीं था, लेकिन रिंग बजे जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से अनवर अपनी आँखें खोलता है और देखता है कि एक अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है, और जैसे ही उसको उठाता है, एक कड़कदार आवाज़ आती है, "अनवर, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा?" तो ये कहते हैं कि आप कौन साहब?" तो जब वो अपना परिचय देते हैं, अनवर का शरीर डर से काँपना शुरू कर देता है। उसके तो मानो कोई शब्द उसके मुँह से निकलता ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी क्या अनवर ने किया था कि उसको बार-बार कॉल्स आ रही थी? अनवर है कौन? और किस बात से अनवर डर रहा था? किस्सा है अनवर का, नहीं यूँ कहें कि किस्सा है एक बहुत ही हॉन्टेड हॉरिफिक ऑफिस का, जो नोएडा में स्थित है। लेकिन उसका अनवर से रिश्ता क्या है? जानते हैं आज के इस किस्से में। इससे पहले किस्से को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो व्यूअर्स रोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे भी विनती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर, अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। अनवर वैसे तो ज़्यादा पढ़ता नहीं है, +2 ही करता है, लेकिन उसको उम्मीद होती है कि उसको कोई छोटी-मोटी नौकरी किसी फैक्ट्री में मिल जाएगी, किसी फर्म में मिल जाएगी। लेकिन गाँव जो उसका था, काफ़ी ज़्यादा डीप था, उत्तर प्रदेश के काफ़ी एक पिछड़े हुए इलाके से बिलॉन्ग करता था। जिसकी वजह से अब उसकी खेती जो है मजबूरी बन चुकी थी, जो उसकी पुश्तैनी ज़मीन थी और वो भी बहुत कम थी। लेकिन अनवर को इस चीज़ का कुछ नहीं था कि उसकी ज़मीन कम है, अनवर को खेती का शौक ही नहीं था। वो चाहता था शहर में नौकरी करना, लेकिन उसकी दाल कहीं गल नहीं रही थी। अब अनवर के घर वालों को भी चिंता सता रही थी कि चलो, अब गरीबी की वजह से हम बहुत ज़्यादा पढ़ा तो नहीं सके, लेकिन जितना भी बच्चा पढ़ा है उस हिसाब से कोई छोटी-मोटी जॉब अगर शहर में मिल जाती, कम से कम खुद को सँभालने लायक तो हो जाता। खेती तो वो करता नहीं था। अब उसका परिवार जो गुज़ारा जैसे मर्ज़ी खेती-बाड़ी से चल रहा था, कल को अनवर की शादी भी होनी है। आखिर ऐसे फिर कैसे चलेगा? खैर, अब अनवर का एक दोस्त था जो शहर में काम करता था। उसने अनवर ने काफ़ी बार उससे बात की कि भाई कहीं जो जॉब लगवा दे, लेकिन वो कहता था भाई होगी तो बताऊँगा। अब शहर में लोगों को लगता है कि वो जाएँगे और हमारा साथ देंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी को कुछ रेफ़रेंस मिले तो दे भी देते हैं, लेकिन लाइफ़ बहुत फ़ास्ट होती है। कई बार जो महीने निकल जाते हैं वो ऐसा महसूस होता है कि अभी तो कुछ दिन ही बीते हैं। ऐसे में खुद के बारे में सोचना ही कठिन हो जाता है, किसी और के बारे में क्या सोचना। हम आम तौर पे शहर वालों को थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भई अपनापन होता है गाँव वालों में, शहर वालों में नहीं होता, शहर वाले मतलब से मतलब रखते हैं। लेकिन गाँव वालों को भी समझना चाहिए कि आपके दिन में और शहर वालों के दिन में बहुत भारी अंतर होता है। शायद ये बात अनवर तब नहीं समझता था। अब उसका दोस्त कुछ दिन छुट्टी के लिए आता है। अनवर उससे गुज़ारिश करता है कि भाई तुझे एक छोटा-सा काम कहा था, प्लीज़ पूरा कर दे। तो उसका दोस्त कहता है कि भाई ये काम तुझे छोटा-सा लग रहा है, लेकिन छोटा-सा है नहीं। हाँ भी बात करते-करते उसके दिमाग में एक आइडिया ज़रूर आता है, ख़्याल ज़रूर आता है। कहता है यार सच-सच रुक-रुक, एक ना मैडम है, मुझे ना उसका फ़ोन आया था। बेसिकली वो भी पैटी जॉब करता था किसी जगह में, बैंक में वो पैटी उसका पेंट्री बॉय का काम करता था। और ये कहता है कि यार उसका ना मुझे फ़ोन आया था, शायद कोई ना कंसल्टेंसी वाली है मैडम। ये कहता है कंसल्टेंसी क्या होता है? वो कहते हैं कि जो जॉब वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, तो फिर वो अपनी थोड़ी-सी कमीशन रखते हैं, पहली सैलरी में ऐसा-ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ है। तो ये कहते हैं कि हाँ, मुझे बता यार, बात करा मेरी। तो कहता मैं करता हूँ अभी। तो ये मैडम को फ़ोन लगाते हैं, रिधिमा को। और जब रिधिमा से बात करते हैं कि ऐसा-ऐसा एक मेरा मित्र है, तो अगर आपको कोई ऐसी जॉब वगैरह लगा दें। तो रिधिमा कहते हैं कि ऐसे नहीं, शहर आना पड़ेगा, शहर आके पहले बात करनी पड़ेगी। क्योंकि थोड़ा-सा ये देखते हैं ना कि कैसे, मतलब अ, देखने में, मतलब देखने का ऐसा नहीं कि शक्ल ऐसी होनी चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से पता कर लेते हैं।
अब अनवर को कहते हैं कि भाई शहर आना पड़ेगा। अनवर कहता है चलो ठीक है भाई, थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए हैं, शहर आ जाता हूँ। तो ये अब अपने दोस्त के साथ जब उसकी वापसी होती है, उसके साथ ही शहर चले जाते हैं। तो अनवर को सारा पता वगैरह बता देता है और वो रिधिमा के सामने हाजिर हो जाता है। रिधिमा को बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता है, पोलाइट लगता है और ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब ये काम कर सकता है। तो रिधिमा उसकी जो जॉब है किसी ऑफिस में लगा देती है, मतलब बैंक वगैरह तो नहीं होता, कोई प्राइवेट फर्म होती है, वहाँ पे लगा देती है। अब ना ये काम करने लग पड़ता है और इन बिटवीन ये रिधिमा के साथ भी कांटेक्ट में रहता है कि मैडम कहीं कभी अच्छी जॉब और भी मिलेगी, ज़्यादा पैसे वाली मिलेगी तो प्लीज़ आप करा देना मेरी। रिधिमा को भी ठीक लगता है कि इसका नेचर अच्छा है, तो कोई बात नहीं, मैं देखूँगी इसके बारे में। अब क्या होता है कि जब ये अनवर जॉब करना शुरू कर देता है तो अपनी जॉब में इतना खो जाता है कि रिधिमा से कोई बात भी ऐसी सच होती नहीं है। और अनवर का जो काम था ठीक मतलब चल रहा था, जितनी भी उसको सैलरी आ रही थी उससे सेटिस्फाई था। और बीच बीच में जैसे किसी के लिए खाना लेकर आ गए तो उसका जो नेचर थी, पोलाइट नेचर थी, उसकी वजह से इसको टिप वगैरह भी मिल जाती थी। कुछ 2 साल के आसपास बीत जाते हैं। अब फिर उसको रिधिमा का फ़ोन आता है। रिधिमा कहती है कि सब कैसा चल रहा है अनवर, सब ठीक चल रहा है? तो हाँ, अनवर कहता है मैम बस कृपा आपकी, आपकी वजह से अच्छी नौकरी लग गई है। तो रिधिमा कहती है चलो अच्छी बात है, वो तो भाई तुम्हारा भी तो एक रोल है ना कि तुम अच्छे से कर रहे हो, तो अभी तक वहाँ पे कर रहे हो। तो रिधिमा कहती हैं कि अनवर तुमने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे कोई अच्छी नौकरी होगी तो बताना, और पैसे वाली। तो अनवर कहते हैं कि हाँ मैडम, आपको मैंने कहा था तो कुछ है? तो कहते हैं है तो सही, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अनवर कहते हैं कि मैं समझा नहीं। रिधिमा कहती है देखो यहाँ पर तुम्हारी टाइमिंग क्या है? तो अनवर कहता है कि सुबह 8:30 पर आता हूँ और तकरीबन मैं शाम को 6 सवा 6 बजे फ्री हो जाता हूँ। रिधिमा कहती है कि देखो यहाँ पर तुम्हें आना तो 11 बजे पड़ेगा, लेकिन तुम जाओगे रात को 11 बजे वापस। अब अनवर कहता है तो मैडम तनख्वाह कौन सी कितनी होगी? रिधिमा कहती है तनख्वाह तुम्हारी जो है, जितनी भी अभी तुम्हारी तनख्वाह है उससे तुम्हारी 40% हाइक पर हम देंगे। अनवर खुश हो जाता है कि भाई ठीक है, मैं वैसे भी यहाँ पर अकेला रह रहा हूँ, घर जाके क्या करूँगा, वैसे भी सुबह लेट जाना है तो अच्छी बात है। अगर रात को लेट आऊँगा, सो के सुबह आराम से 9 सवा 9 बजे उठूँगा और 11 बजे तक ऑफिस। ये कहता है कि मैडम कौन सा ऑफिस है? तो रिधिमा कहती है हमारे ऑफिस में। तो ये तो खुश हो जाता है कि ये तो अच्छी, अच्छा मैडम वही ऑफिस में जहाँ पर मैं आया था? रिधिमा कहती है नहीं नहीं, हमने ऑफिस चेंज कर लिया है, बड़ा हमने मतलब ऑफिस बनाया है, तो ये प्रॉपर यहाँ पर काम भी ज़्यादा होगा और तुम्हारा ख्याल भी ज़्यादा रखा जाएगा। खैर अब जब ये सब बात होती है तो उसके बाद फिर रिधिमा कहती है तुम आओ, तो मैं तुम्हारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सारी, ऑफर लेटर वगैरह HR से निकलवाती हूँ। खैर अब ये सारा फॉर्मेलिटीज़ होती है और वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ का माहौल पहले के माहौल से भी अच्छा था। जो स्टाफ था पहला भी बहुत अच्छा था, यहाँ का भी बहुत अच्छा था, और ऊपर से रिधिमा को अच्छी तरीके से जानता था अनवर, रिधिमा अनवर को अच्छे तरीके से जानती थी, तो एक अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन जब अनवर 11 बजे सुबह आता था, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक तो सब कुछ ठीक होता था। लेकिन जैसे ही ऑफिस में वीराना छाने लग पड़ता था, अनवर कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था कि मैं इस ऑफिस में अकेला नहीं हूँ। क्योंकि इनका काम होता था जब ऑफिस खाली होगा तो ऑफिस में जो भी मेस क्रिएट हुई है, अगर कागज़ वगैरह आसपास गिरे हुए हैं उनको इकट्ठा करके डस्टबिन में डालना है एक जगह पे। अगर कुछ खाने वगैरह की चीज़ें गिरी हैं, कुछ कुछ भी मतलब जो मेस होती है ऑफिस में क्रिएट होती है, जाते समय झाड़ू वगैरह फेर के बिल्कुल साफ़ होना, यानी जब सुबह स्टाफ आएगा तो वहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई हो। क्योंकि जो बॉस थे, रिधिमा के भी बॉस थे, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे भले इंसान लेकिन थे स्ट्रिक्ट, कि भाई सफाई में कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं, टॉयलेट वगैरह सब कुछ चकाचक साफ होना चाहिए। लेकिन अनवर को, जैसे मैंने कहा कि अनवर को ऐसा महसूस होता था कि कोई तो है, जैसे अब वो काम कर रहा है, अचानक से उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके पीछे किसी ने ऐसे चुटकी बजाई, ये देखा कोई है नहीं। अब कई बार वो ऐसे काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जैसे टॉयलेट साफ कर रहा है, अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया, कोई नहीं है, कैसे बंद हो गया? हवा का तो नामो निशान नहीं। आपको भी पता होगा ऑफिस कैसे कंजस्टेड होते हैं, कोई भी हवादार खिड़की वगैरह तो होती नहीं है वहाँ पे, ज़्यादातर ऑफिस में उसमें नहीं थी।
अब ना अनवर को शुरू-शुरू में लगता है कि शायद मेरा वहम है, मैं काम में इतना इंडल्ज हो जाता हूँ, इतना खो जाता हूँ कि अचानक से अगर कोई हल्की-फुल्की हरकत होती भी है, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हुआ। हो सकता है चूहा वगैरह हो, उनकी वजह से कोई आस-पास कोई चीज़ गिरती हो, तो मुझे लगता हो कि भई कोई किसी ने कोई घेरी है। तो ये सोचते हैं कि भई अभी काम ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इनका एक था कि जो इनका एक तो पहले बेसमेंट में गाड़ियाँ वगैरह थी, और उसके अलावा क्या था कि एक जो स्टोर था, स्टोर ऑफ़िस नॉर्मल ऑफ़िस है, जो 5वें माले पे है। इनको एक स्टोर दिया गया था जो दूसरे माले पे था, जहाँ पर इनकी स्टेशनरी थी और कुछ टेबल्स वगैरह ऐसे पड़े थे जिनकी यूज़ नहीं थी, तो वो एक्स्ट्रा से इनको दिया गया था। वो जो दूसरा माला था, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वो स्टोर ही था, और बाकी जितने भी प्रेमिसेस थे वो सारे के सारे खाली थे, अबैंडन्ड टाइप ही पड़े हुए थे। फिर इनके साथ जो इनके वो हैं अपना बेसमेंट है, बेसमेंट में गाड़ियाँ वगैरह नॉर्मल लगती हैं। अब क्या होता है कि जो इनके बॉस होते हैं, रिद्धि मकाबी के बॉस ओवरऑल जो हेड थे, वो कहते हैं कि अनवर, यार जल्दी ना, मैंने जल्दी काम से निकलना है, तो जल्दी मेरे लैपटॉप वगैरह ना बैग में डाल और ज़रा मुझे कंपनी दे सामान वगैरह लेके। वो फ़ोन पर बिजी थे, तो कहते हैं ठीक है सर। अब उस समय ऑफिस में रिधिमा सिर्फ रह गई थी, तो ये जल्दी से लिफ्ट में उनके साथ जाते हैं बॉस के। बॉस जब लिफ्ट नीचे जाती है, बॉस को गाड़ी तक अकम्पनी करते हैं, उनका सामान अच्छे से रखते हैं और बॉस चले जाते हैं। अब ये आते हैं वापस। जब ये वापस आते हैं ना, तो ये लिफ्ट को प्रेस करना शुरू करते हैं। अब जो वो लिफ्ट थी, वो कुछ जो बिल्डिंग थी, पर्टिकुलरली वो कुछ 10th फ्लोर तक की बिल्डिंग थी। अब ये क्या देख रहे हैं कि जैसे B1 होगा, B2 होगा, ये B1 था। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर 4th फ्लोर पे कोई बिल्डिंग का शो कर रहा है, लाइन शो कर रहा है, लाइट शो कर रहा है, तो अब ये B1 प्रेस करेंगे तो बाद में धीरे-धीरे नीचे वो होती आती है ना, आती है कि हाँ, अभी 3rd फ्लोर पे आ गई है, फिर ये 2nd फ्लोर पे आ गई है, फिर ऐसे 1st फ्लोर पे आ गई है, फिर B1 पे आ गई है। ऐसे क्या होता था कि ये 4th फ्लोर पे लिफ्ट आई, 3rd फ्लोर पे आई, 2nd फ्लोर पे आई, फिर 10th फ्लोर, फिर एकदम से 2nd फ्लोर, 10th से सीधा 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर से सीधा 5th फ्लोर, 5th फ्लोर से सीधा 1st फ्लोर। ऐसे-ऐसे हो रहा था। इनको लग रहा है कि शायद मॉल फंक्शनिंग कुछ हो रही है, क्या चल रहा है? फिर कुछ 15 मिनट ये ऐसे लगते रहते हैं, भई अब 5वें-6वें माले पे ऊपर जाना सीढ़ियाँ चढ़ के, वो भी जब किसी इंसान को इतनी थकावट हो और अभी साफ-सफाई भी करनी है, तो कौन जाए? तो ये सोच रहे थे कि मॉल फंक्शनिंग वगैरह कुछ हो रही होगी, और फिर कुछ समय बाद जाके B1 कहा जाता है कि B1 में हुई। और जैसे ही लिफ्ट खुलती है, ये सामने क्या देखते हैं? ये सामने देखते हैं कि सामने रिधिमा मैडम खड़ी है और इसको इतने गुस्से से देख रही हैं कि जैसे खा ही जाएंगी। वो गुस्से से बाहर आती हैं और इनको भर भर के इनको बातें सुनानी शुरू कर देती हैं कि तू ये है, तू इतना बदतमीज़ है, तू ये है, तेरी क्लास लेती हूँ मैं, कल आके तुझे बताती हूँ, ऐसा वैसा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनवर को बोलने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि उस समय अनवर ये अज्यूम कर रहा था कि शायद जो ये लिफ्ट बार बार ऊपर नीचे जा रही है, रिधिमा मैम को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं इसको प्रेस किए जा रहा हूँ, शैतानी कर रहा हूँ, और मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और मुझे लग रहा है कि मेल फंक्शनिंग हो रही है। ये सब जब बातें हैं, तो ये जैसे इंसान में बात कुछ नहीं सुनना, बदतमीज ये वो, तो ये बड़े गुस्से में ना चले जाती हैं। अब ना ये सर झुका के लिफ्ट को ऊपर करते हैं और चले जाते हैं। मूड काफ़ी ख़राब था इनका आज। ये बड़े अधमने से सब करते हैं, साफ सफाई वगैरह सब करते हैं, और उसके बाद घर चले जाते हैं। अब ना जब ये सुबह वापस आते हैं, पहले तो ये रिधिमा मैम को फेस नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक डर भी इंसान को होता है ना कि भाई ऐसा ऐसा, मैडम अब मुझे, चाहे मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैडम तो ये समझ रही है ना कि मेरी मेरी गलती है। तो ये पहले उनसे थोड़ा चेहरा छुपाते भाग रहे थे। फिर एक पॉइंट पे आ गए तो भाई मिलना तो होते है, जैसे कॉफ़ी वगैरह सर्व करनी है, कुछ करनी है, तो रिधिमा मैम का आया कि भी कॉफ़ी सर्व करो। अब कैबिन में उनके जाते हैं, तो रिधिमा मैडम के सामने ये कॉफ़ी सर्व करते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल रिधिमा, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता। तो ये ना बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि मतलब क्या, मतलब एक होता है ना इंसान गुस्से में कहता है भाई इसका तो ये पत्ता भी कट जाएगा, जो भी है, इसको तो मैं देखती हूँ, अभी जो कल धमकियाँ दी थी उसमें यही था कि बस तू तो गया। तो ना रिधिमा, क्या हुआ, कुछ कहना है?
तो अनवर कहता मैम वो कल रात को क्या मैम, एक आपसे बात कहूँ? तो रिद्धिमा कहती है हाँ बोलो। मैम चाहे मैं, मतलब हम गरीब हैं, चाहे वही डायलॉग जो इमोशनल होते हैं कि हम गरीब हैं चाहे हम ऐसे हैं, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और आपने कल मुझे इतना सुनाया, मेरी गलती भी कोई नहीं थी। तो रिद्धिमा कहती है तो किसको सुनाया, किसने सुनाया? तो अनवर कहते हैं मैम आपने। तो रिद्धिमा कहती कब? कहते मैम जब आप नीचे आ रही थी लिफ्ट पे। तो रिद्धिमा कहती है अनवर सच बता, नशे करने शुरू कर दिए? तो अनवर कहता नहीं मैम, आपको पता मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो रिद्धिमा कहती है कि मैं कब लिफ्ट से नीचे आई? तो अनवर कहता है कि मैम जब मैं बॉस को नीचे छोड़ने के लिए गया था, उसके बाद मैंने प्रेस किया बटन और हमें वही आ रहा था बार बार, मतलब ना चेंज हो रहे थे, कभी 10th फ्लोर, कभी 5th फ्लोर, कभी 6th फ्लोर, कभी ऐसे ऐसे चेंज हो रहा था। और बाद में आप नीचे उतरी, बड़े गुस्से से आपने मुझे इतनी गालियाँ दी, इतनी बातें मुझे सुनाई। मेरी गलती नहीं थी मैडम, वो लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो रिधिमा का वर्जन क्या था कि अनवर मैं तो लिफ्ट से नीचे आई नहीं। तो कहता अनवर कहता तो मैं समझा नहीं, मतलब क्या? रिधिमा कहती है कि मैं जब लिफ्ट के बटन को प्रेस कर रही थी तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, बार बार लिफ्ट कभी 10th पे जा रही है, मतलब मेरे फ्लोर पे नहीं आ रही, कभी 10th पे जा रही है, कभी 2nd पे जा रही है, कभी B1 पे जा रही है। मुझे लगा लिफ्ट में वो मॉल फंक्शन हो गई होगी, तो मैं तो सीढ़ियों से नीचे उतर के चलेगी। अब जब ये अनवर सुनता है तो वो अपना सर खुजलाने लगता है कि फिर वो कौन थी? तो रिधिमा कहती है कि मैं ही थी ना, कोई और तो नहीं थी, दूसरे ऑफिस भी तो हैं। तो अनवर कहता है मैम आपने कहा था तुझे मैं कल देखूंगी, तुझे मैं कल तेरे मैं क्लास लगाती हूँ। अब अगर कोई और होती तो उसको क्या पता मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। अब रिधमा भी अपना सर खुजला रही है कि ये क्या सीन हो गया। तो अनवर को कहती है तो ठीक तो है अनवर, अगर छुट्टी चाहिए तो बता, मैं बॉस से बात कर लेती हूँ, बैकअप ले लेते हैं हम। तो अनवर कहता है नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, जो हुआ मैंने आपको बता दिया। अब ना ये बात रिधिमा को भी समझ नहीं लग रही थी, बात अनवर को भी समझ नहीं लग रही थी, दोनों बिल्कुल कंफ्यूज थे। और इन बिटवीन रिधिमा को कोई फोन आता है, रिधिमा कहती है चल बाद में बात करते हैं। बात आई गई हो जाती है, लेकिन अनवर बड़ा हैरान था कि ऐसा मैडम एकदम से क्यों बदलेंगी, भाई उनको बदलने की क्या ज़रूरत है? मैं कौन सा कोई उनका बॉस हूँ कि कल को गलत व्यवहार किया तो आज वो ऐसे प्रिटेंड कर रही हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी अनवर थोड़ा सा कॉशियस हो गया कि भाई अब वो सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहा था कि भाई ये बातें हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या करें कैसे करें। कुछ दिन बीतते हैं और अब अनवर जो है वो थोड़ा सा अपने आप को ना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उस ऑफिस में, कि जैसे मतलब मेरा पहले उसका मन लगता था, कुछ हरकतें ऐसी होती थी, लेकिन अब ऐसा है ना उसका मन भी नहीं लग रहा वहाँ पे। खैर एक दिन क्या होता है कि रिधिमा लेट हो जाती है और वो सेम सीन होता है बॉस वाला। रिधिमा कहती है जल्दी से अनवर पैक करना लैपटॉप वगैरह, मैंने जल्दी से गाड़ी निकलना है, तो फ़ोन पर वो बिजी थी। अब ना क्या होता है कि ये जाते हैं, लिफ्ट से नीचे जाते हैं और रिधिमा मैडम की गाड़ी तक सामान वगैरह रखते हैं और वापस आ रहे होते हैं। होता क्या है, अचानक इनको ऐसा कुछ महसूस होता है कि जिस पिलर को अभी उन्होंने क्रॉस किया है उस पिलर के पीछे से कोई इनको देख रहा है। इनको लगता है कि भाई ऐसा, मुझे मेरा वहम होगा, अंधेरा है, कुछ होगा या कोई और सिक्योरिटी गार्ड होगा। अब ना ये लिफ्ट की उस पॉइंट पे आ जाते हैं पर जहाँ पर लिफ्ट की रोशनी शो होती है, जो बल्ब वगैरह लगा होता है, वहाँ से मुड़ के देखते हैं तो अंधेरे में उधर उधर पिलर की तरफ देखना शुरू करते हैं। तो इनको लगता है कि नहीं नहीं मेरा वहम होगा। जैसे ही दोबारा मुड़ते हैं अचानक से ना किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है। अब ये दोबारा से मुड़ के जब देखते हैं इनकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि पिलर के पीछे रिधिमा मैडम इनको देखकर बड़े अजीब से तरीके से हंस रही थी। लेकिन इसमें आप सोचेंगे कि हो सकता है कि रिधिमा मैम मजाक कर रही हो, पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन दो चीजें कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पहली बात, इन्होंने अपने सामने रिधिमा मैडम को गाड़ी में बैठकर जाते देखा, एक बात। दूसरी, रिधिमा मैम नीचे की तरफ यानी कि ग्राउंड से जुड़कर, यानी कि उनके पैर ग्राउंड पर नहीं थे, जिस पिलर के पीछे से देख रही थी वो पिलर का ऊपरी हिस्सा था, छत से बिल्कुल कुछ आधा फुट नीचे, यानी कि ऊपर से। किस किस स्पॉट पर उनकी एक टांग जो
आगे की तरफ दिखाई दे रही थी, वो ऐसे लग रहा था कि हवा में झूल रही है। उस बेसमेंट में ये बिल्कुल अकेले थे, इनकी तो चीख निकल जाती है, जल्दी से बटन प्रेस करते हैं। गनीमत थी कि लिफ्ट खुलती है। जैसे ही लिफ्ट बंद करते हैं, अचानक से धक्का धचका लगता है, जैसे किसी ने लिफ्ट में अंदर आने की कोशिश की, लेकिन आ नहीं पाया। गनीमत थी। अब ये जल्दी से ऊपर जाते हैं। इनकी दिक्कत बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि जो वो इन्होंने देखा था, सच में वो तो भूता था, और क्या बाकी रह गया था। ये डर के मारे कांपे जा रहे थे, इनसे सफाई वगैरह भी नहीं हो रही थी। ये जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करते हैं, भाई भाई ऊपर आएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है तुझसे। तो कहता क्या हुआ? कहता तू आ तो सही। वो ऊपर आता है, उसको सारी बात बताता सिक्योरिटी गार्ड को। सिक्योरिटी गार्ड जैसे कच्चा सा नहीं हो जाता, अच्छा चल तू मेरे साथ चल नीचे। तो अनवर कहते हैं भाई कुछ बता तो सही क्या है? कहता भाई मुझे क्या पता, मैं अभी कुछ समय पहले आया हूँ। तो चल, अगर चलना है तो ऑफिस बंद करके कुछ साफ सफाई नहीं करते, चल जाते हैं और अगले दिन कुछ पहले आ जाते हैं, ताकि जल्दी से जो भी है साफ सफाई कर सके। अब ना रात के समय में इनको थोड़ा सा डर लगने लग पड़ा। जब ये बेसमेंट में किसी भी काम से जाते हैं, ये तो पहले दुआ करते थे कि भाई मैं गलती से भी बेसमेंट की तरफ ना ही जाऊं। लेकिन अगर ये जाते भी थे तो बस दुआ करते थे, और अपना जो आयतुल कुर्सी शायद होता है मुस्लिम्स में, वो पढ़ते हुए आते थे। और पीछे तो बिल्कुल नहीं मुड़ के देखते थे। पीछे इनको कई बार किसी के हंसने की आवाज़ आती थी, कई बार इनको कोई आवाज़ लगाकर बुलाता था, और इनको ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि बेसमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। दिक्कत सिर्फ बेसमेंट में थी नहीं। अब कुछ दिन बीतते हैं, रिधिमा के साथ ये बात दोबारा दोहराते नहीं, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि जो भी वो थी, रिधिमा मैम तो थी नहीं, और बड़ी कुछ गलत चीज़ है, और मैं बच के रहूँ, काम भी करना है। खैर अब ये कोई काम होता है तो आमतौर पे कुछ स्टोर का काम होता था ना, तो ये क्या होता था कि वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेकर आना होता था, तो वो जो भी होता था दिन के समय में लेकर आते थे। अब क्या होता है कि रात का समय था, और कुछ ही दो चार कुलीग्स, जो दो चार एम्प्लॉयज़ बचे हुए थे, तो एक एम्प्लॉय ऐसे जैसे होता है ना, व्हील चेयर होती है, उसको अच्छे से मतलब काफ़ी हंस के बात कर रहा था। अचानक से वो चेयर टूट जाती है, गिरते गिरते बचता है, बड़ी मुश्किल से संभलता है। और जब चेयर टूटती है तो वो बुलाता है अनवर को, अनवर भाई आ जरा 2 मिनट। कहता क्या हुआ सर? कहता ये देख यार टूटी है। सेट करके देखता है तो होती नहीं। तो वो अनवर को कहता है, अनवर एक काम कर, वो दूसरे माले से स्टोर से ना चेयर ले आ, नहीं तो बॉस मुझे डांटेंगे। तो अनवर कहता है साहब सुबह ले आऊँगा। कहता ना ना भाई अभी लेकर आ, मुझे नहीं पता, टूटी हुई बॉस ने देख ली ना, उन्हें मुझे पकड़ लेना है। तो कहते चल ठीक है। अब ना ये टूटी हुई चेयर लेके लिफ्ट से दूसरे माले तक जाते हैं। वहाँ पर ये दरवाज़ा खोलते हैं, लाइट जलाने की कोशिश करते हैं, लाइट जलती नहीं। 3-4 बार देखते हैं कि शायद कोई ख़राब हो गई होगी। ये मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं। जैसे ही मोबाइल की टॉर्च जलाते हैं, इनको किसी के ना अ, रोने के नहीं होता, जैसे कोई बच्चा होता है ना, तो ऐसे कर रहा होता है। अब मुझे उसका एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में रखिए, बता देना कि क्या होता है, दिमाग में निकल जाती है कई बार बात। तो ऐसे आवाज़ आ रही थी, तो उनको लगा कि यार स्टोर तो बाहर से बंद था, ताला लगा था, तो ऐसे कौन रो रहा है? अब वो ना आवाज़ कोने से आ रही थी। जैसे ही ये कोने की तरफ देखते हैं, वहाँ पर एक सर नीचे करके बच्चा रो रहा था। अब ये सोचते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो ये बड़ी डरती हुई आवाज़ में कहते हैं, बच्चे तू 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 कब से है यहाँ पर? कोई और आया था, तुझे बंद कर गया था। अब जैसे ही ये आवाज़ करते हैं, तो पीछे से आवाज़ आती है, अनवर। जैसे ही ये देखते हैं घूम के, तो पीछे रिधिमा मैम, लेकिन बदला हुआ चेहरा, भयानक चेहरा, और उसकी जैसे ही अट्टहास होती है, हंसती है, तो ये बच्चे की तरफ देखते हैं, बच्चा इनकी तरफ देखता है, उसकी आंखें चमक रही थी। बस इनको समझने में देरी नहीं लगती। ये जल्दी से भागते हैं, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ सीढ़ियों से, और घर की तरफ भागते हैं। किसी को इन्फॉर्म नहीं करते कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ नहीं। पीछे से फ़ोन आ रहे होते हैं, भाई कुली के कहाँ रह गई चेयर वगैरह, जो भी पूछते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाते। एक रिधिमा मैम को मैसेज कर देते हैं कि मैडम मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कल नहीं आ पाऊँगा।
शायद रिधिमा मैडम बाद में नहीं देखती मैसेज या जो भी है, और ये सो जाते हैं। अब अगली सुबह तबीयत इनकी ख़राब थी, इन्होंने शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली थी मैसेज डालकर। इनको फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे, लेकिन ये उठा नहीं रहे थे। आंखें शायद इनकी खुल नहीं रही थी और ये बंद आंखों से फ़ोन को बार बार काटे जा रहे थे। इनको लग रहा था कि जब मैंने कह ही दिया है कि मैं छुट्टी पर हूँ तो मैं फ़ोन उठाने की हिम्मत में हूँ नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं तो ये देखते हैं कि कोई अननोन नंबर है और उसको उठाते हैं, और जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो एक कड़कदार आवाज़ से पहले तो ये कांप जाते हैं। तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा अनवर? तो उन्होंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? अब जैसे ही वो इंसान अपना परिचय देता है तो अनवर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो डर के मारे कांपने लग पड़ते हैं, क्योंकि दूसरी ओर से आवाज़ आ रही थी किसी पुलिस ऑफिसर की जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। तो अनवर कहता है, हाँ जी जनाब, बताइए बताइए, ऑफिस क्यों नहीं आया? तो कहता है, वो मैं ठीक नहीं था, मैंने रिधिमा मैम को मैसेज डाला था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं। अच्छा, आना तो पड़ेगा ऑफिस। तो अनवर कहता है, क्या हुआ क्या हुआ? तो कहता है कि तू आता खुद या फिर हम लेकर आए? तो कहता नहीं नहीं नहीं, मैं खुद आता हूँ साहब, लेकिन हुआ क्या बताओ तो सही। तो कहते तू आ तो सही पहले। अब ना अनवर डरते डरते जाता है, बीच में उसमें ख्याल आता है कि मैं भाग जाऊं, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। बीच में सोचता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है तो भाई मैं भागूंगा क्यों, और जा अगर भागूंगा भी तो कहाँ तक भाग लूंगा। जो ठीक थी बात। अब अनवर जाते हैं ऑफिस में। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर कदम रखता है, ऑफिस की दशा दिशा, एम्प्लॉयज़ के हाव भाव देखकर उसको समझ आ जाता है। सभी जो भी एम्प्लॉयज़ थे, इंक्लूडिंग रिधिमा, उसको सवालिया निशान की नज़र से देख रहे थे। बॉस बहुत गुस्से में लग रहे थे, पुलिस ऑफिसर बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि ऑफिस का पूरा वातावरण ही बदला हुआ था। सारे का सारा ऑफिस मानो जैसे रात को किसी जानवर ने खुराफात मचाई हो। टेबल इधर उधर बिखरे थे, कोई भी मशीन, कोई भी रेफ्रिजरेटर, कुछ भी कंप्यूटर जो पीसी से लगे थे, वर्क स्टेशन, सब उथल पुथल हुए थे, जैसे अंदर किसी भेड़िए को, अंदर किसी बहुत खूंखार दरिंदे को छेड़ दिया है। कुछ नहीं बख्शा। दीवारें तक ऐसे नाखूनों से लगी थी जैसे पता नहीं कौन अंदर भेड़िया घुसा है। अब जल्दी से पुलिस वाला उसकी तरफ पहुंचता है और जैसे ही उसकी गिरेबान को पकड़कर हाथ उड़ाने लगता है तो रीमा में कहती है, सर ये क्या कर रहे हो आप? वो पीछे की तरफ देखता है तो कहता है कि आप हमें अपना काम करने दीजिए। तो रिधिमा कहती है कि अभी पहले उससे पूछताछ तो कीजिए कि क्या हुआ है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब रिधिमा के बॉस गुस्से से कहते हैं, रिधिमा तेरा दिमाग खराब है, तेरे सामने जो कुछ हुआ है तुझे नजर नहीं आ रहा? तो रिधिमा कहती है, सर वो ठीक है, लेकिन बात तो कि क्यों उसने किया ऐसा। अब अनवर कहता है कि मैम मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया मैडम मैंने ऐसा? तो रिधिमा कहती है, अनवर इस ऑफिस की जिम्मेदारी किसके पास है? तो अनवर कहता है, मैम मेरी ही जिम्मेदारी। तो फिर ये सब कुछ किसने किया है? इसका इसका जो जवाब है वो कौन देगा? तो अनवर कहता है कि मैं मैडम ठीक नहीं था, मैंने आपको मैसेज कर भी दिया था। तो रिधिमा कहती है, मैसेज करने की बात नहीं है, तो कल चेयर लेने नीचे गया था तो उसके बाद आया नहीं। तो अनवर कहता है कि मैम मैं ठीक नहीं था, मेरी अचानक तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे जाना पड़ा। अब पुलिस वाला कहता है, क्या बात है, तू दूसरे माले से छठे माले तक आ नहीं सका ये बताने के लिए कि मैडम मेरी तबीयत खराब है, मैसेज कर दिया और अपने घर तक पहुंच गया। अब अनवर सोचता है कि भाई मैं बता दूं कि मैंने कल क्या देखा तो फिर क्या उस पर ये बात पर विश्वास करेंगे? उल्टा सभी हंसेंगे, फिर थप्पड़ पड़ेंगे। तो अनवर कहता है कि नहीं, मुझे पता है, लेकिन मेरी अचानक इतनी मुझे सफोकेशन होने लग पड़ी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज भी देखो मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। वो जब उसका हाथ वगैरह पकड़ता तो सच में तप रहा था शरीर, बहुत तप रहा था, उसकी आंखें बता रही थी। पुलिस वाला कहता नशा तो नहीं करता? वो कहता आप जो भी टेस्ट लेना चाहो सर ले सकते हो। तो फिर बॉस गुस्से से कहते हैं, अनवर हम तुझे इतना अच्छा समझते थे, रिधिमा तेरी इतनी तारीफ करती थी, तूने किया क्यों? तो अनवर कहता है कि
क्या क्या बो सर, क्या 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 किया मैंने, ये सब? तो अनवर कहता है सर आपको लगता है ये मैंने किया? तो बॉस कहते हैं और कौन कर सकता है? अच्छा आपको सच में लगता है ये मैंने किया है? बॉस कहते हैं दिमाग खराब मत कर, सच में ये भी मैंने किया। अब अनवर का इशारा था बड़े बड़े नाखूनों के निशान की तरफ, जो किसी इंसान के बस की बात ही नहीं थी। एक एक नाखून का जो था उसमें तो पूरा हाथ किसी का आ जाए। जैसे ही पुलिस वाला देखता है उसकी तरफ, सभी अब उस नाखूनों के निशान की तरफ देख रहे थे। शायद किसी के पास भी अनवर के सवाल का जवाब था नहीं, इंक्लूडिंग बॉस। अभी कुछ समय पहले जो बॉस बिल्कुल गर्म हुआ था, बिल्कुल लाल हुआ था, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ना शुरू हुआ। पुलिस ऑफिसर फिर से अनवर के गिरेबान को पड़ता है, तुझे तो मैं जेल में लेकर, सर आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ इससे उलवाऊंगा। एक एक खरोंच, एक एक नाखून का निशान, एक एक चीज के बारे में बताएगा कि इसने कैसे किया। लेकिन शायद बॉस, जैसे मैंने कहा ना, गुड पर्सन, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लेकिन गुड पर्सन, शायद उनका गुस्सा, उनके गुस्से के या आवेश में वो इन चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे थे कि क्या कुछ ये चीज़ें इंसान कर भी सकता है। छत पर भी नाखूनों के निशान थे। अब उनके बॉस कहते हैं नहीं नहीं सर सॉरी, आप ऐसा कीजिए प्लीज़, हमने तो बस एक एफआईआर दर्ज करानी थी जिसमें हमने ये करना था कि हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, लेकिन पहले हमें लगा था कि प्राइम सस्पेक्ट अनवर हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें लग रहा है कि नहीं है अनवर। आप प्लीज़ अपने हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आपने अनवर को लूप में रखना है इस चीज़ को लेकर कि वो हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। वी ट्रस्ट ऑन हिम। अब पुलिस वाला कहता है अरे आप भी क्या मजाक करते हो सर, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने कहा कि अनवर ने किया। वो कहते हैं कि सर ठीक है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा दिखाओ। तो वो कहता है सर सीसीटीवी कैमरे कल से काम नहीं कर रहे, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमने आईटी टीम को बुलाया हुआ कि अगर रिकवर कुछ हो सके तो देखेंगे, वो भी अब अगर आपने अपनी कस्टडी में लेने हैं तो ले लो। खैर अब ये सब होती है, पुलिस जाती है तो अनवर अब रोने लग पड़ता है कि बॉस मैंने नहीं किया, सर मैंने नहीं किया, रिधिमा मैम मैंने नहीं किया। जो कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे सारे उसकी शक्ल को देख के पहले गुस्सा चढ़ रहा था कि उसने क्या कांड कर दिया, अब सबको तरस आ रहा था कि ये बेचारा इंसान क्या कर लेगा इसका। खैर बॉस उसको कैबिन में बुलाता है बचे कुचे, तो कहता देख अनवर, बात ऐसी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी थी। अब कल तू सीधा ऐसे भाग गया, कल ही ये हरकत क्यों हुई? इसका सीधा सीधा मतलब है कि तूने नहीं किया, ये बात मैं मान गया, लेकिन ये सब कुछ हुआ सिर्फ इसी वजह से कि कल तूने ऑफिस को प्रॉपरली बंद नहीं किया। मुझे नहीं पता कि कौन सा जानवर यहाँ पर आया, कौन यहाँ पर आया, डोंट नो, लेकिन ये तेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और तेरी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अनवर कहता है कि साहब इसमें अब आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। तो फिर वो कहते हैं कि फ़िलहाल के लिए तुम घर जाओ, रेस्ट करो। इसका मतलब अनवर समझ चुके थे। पीछे रिधिमा मैडम ने इशारा किया कि कुछ नहीं बोलना। अनवर थोड़ा सा उदास होकर मुड़ने लगता है, लेकिन उसके कंधे पर बॉस हाथ रखते हैं। जब अनवर मुड़ता है तो वो कुछ पैसे उसको पकड़ाते हैं, कहते हैं अपना इलाज वगैरह करा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अब अनवर बेचारा रोते रोते घर जाता है, दवाई वगैरह लेता है। रिधिमा मैडम का फ़ोन आता है कि मुझे लगता है अनवर शायद नहीं हो पाएगा अभी, तुम्हारा ना नहीं होगा। तो मैं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और जगह तुम्हारा करा देती हूँ, क्योंकि अब तुमने अनगहली तो की ना, तुमने मतलब अगर ऑफिस बंद करके जाते तो इसमें मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकती, और बॉस बहुत अच्छे हैं, तुमने देख ही लिया है कि फिर भी जैसे तैसे करके तुम्हें पुलिस से बचाया। खैर अब जो जितना भी स्टाफ था वो सब कॉन्ट्री करके 2 महीने की सैलरी तक रेडी कर देता है अनवर के लिए कि अगर बेचारे को नौकरी नहीं मिलती तो 2 महीने तक तो सर्वाइव करेगा, उसके बाद तब तक नौकरी मिल जाएगी, रिधिमा ने कह दिया था। इन बिटवीन कुछ 10-15 दिन लगा के ऑफिस सारा रेनोवेट हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। देन उसके बाद हफ्ता बीत जाता है सारा होने के बाद, यानी कि 15-20 दिन प्लस हफ्ता। हफ्ते बाद ना रिधिमा का फ़ोन आता है अनवर को कि अनवर ऑफिस आना जरा।
अब अनवर ना खुश हो जाता है कि शायद दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है बॉस का गुस्सा ठंडा हो गया हो, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ, और या फिर कहीं और नौकरी लग। तो वो कहता है मैम मैं ऑफिस में हूँ सर, गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे आ तो सही ना, तो चलो। वो अब जाता है ऑफिस में। जब ऑफिस में जाता है तो हालत देख के दंग का दंग रह जाता है। ठीक वैसे ही हालत हुई थी ऑफिस की। ये देख के कहता है मैम अभी आपने ठीक नहीं कराया सब कुछ? अब रिधिमा अपने माथे पर हाथ रखते कहती है अरे सब कुछ ठीक कराया, फिर वही हो गया। जब ये बात सुनता है अनवर तो वो दंग का दंग रह जाता है। बॉस खड़े थे, गुस्सा नहीं था, हैरान थे कि अब तो नहीं था ना अनवर, अब तो नया पेंट्री वो था, वो तो बंद भी करके गया था। तो फिर खैर, अब अनवर को क्यों बुलाया गया था? बॉस चाहते थे कि अनवर तू सच सच बता उस दिन हुआ क्या था। सभी कुलीग खड़े थे, मतलब एम्प्लॉयज खड़े थे, तो अनवर कहता है कि सर आपसे और मैडम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाँ बेटा चलते हैं। अब ये बाहर जाते हैं चाय वगैरह पीने, अनवर, रिधिमा और उनके बॉस। अनवर कहता है कि सर आप परमात्मा में विश्वास करते हैं? तो बॉस कहते हैं कि ये पूछने वाली बात है कोई, करता हूँ हाँ भाई, तूने देखा नहीं मंदिर है छोटा सा कैबिन में। कहता नहीं नहीं सर मैं वो नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ करते ही हैं, तो मतलब ऐसे नहीं, आप प्रैक्टिसिंग हिंदू है ना, जैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हैं, सारा कर्मोधर्म करना। कहते हैं हाँ करता हूँ भाई करता हूँ, साउथ से बिलोंग करता हूँ। वो साउथ से बिलोंग करते थे तो थोड़े ज़्यादा थे मतलब। कहते हैं सर भूत प्रेतों में यकीन करते हैं आप? अब ना बॉस पहले रिधिमा की तरफ देखते हैं कि भाई मेरी कुलीग है, एम्प्लॉई है मेरी, तो इन केस में ये बात कह दूं तो फिर कहीं मजाक ना उड़े। अब इससे पहले बॉस भी कुछ कहते हैं, रिधिमा कहती है अनवर क्या सवाल पूछे जा रहा है? तो बॉस इशारा करते हैं रुक, तू कहना क्या चाहता है अनवर मुझे बता। कहता नहीं सर प्लीज़, क्योंकि जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ शायद उसके बाद आप मेरा मजाक उड़ाएं। कहते नहीं मुझे उड़ाता, तू बात खुल के बता ताकि हमें पता लगे। फिर अब अनवर सिलसिलेवार बताना शुरू करता है बात को कि कैसे वो फर्स्ट टाइम जब आपको नीचे छोड़ने गया उसको ऐसे ऐसे हुआ। रिधिमा कहते हैं हाँ मेरे साथ भी बात की थी अनवर ने, और मैं हैरान थी कि हाँ लिफ्ट का तो मुझे भी पता है कि उस दिन माल फंक्शन कर रही थी, और उससे पहले उसके बाद कभी नहीं किया। फिर उसने कहा कि मैडम जब आपको मैं दूसरी बार छोड़ने गया तो मुझे ये फील हुआ। रिधिमा खुद ही डर गई कि मेरा भी रुपये, वो भी पिल्लर के ऊपर की तरफ। अच्छा चलो। फिर कहते हैं कि मैं सर हमेशा दिन के समय में स्टोर में जाता हूँ, उस दिन कुर्सी टूट गई थी आकाश सर की, और मैं उसके बाद फिर गया रात के समय में, वहाँ पर मुझे ऐसे बच्चा और रिधिमा मैडम की वो कॉपी लेकर इतनी बदतर शक्ल में मिली। मैं फिर भागा, इसलिए मैं उस दिन ऑफिस से सीधा उस दूसरे माले के स्टोर से सीधा भाग गया था, मेरे में हिम्मत नहीं बची थी। एक बात कहूँ आपसे सर। अनवर जब ये कहता है तो बॉस कहते हैं हाँ बोलो। हो सकता है कि वो दरवाज़ा हमेशा दिन के समय में खुलता था, स्टोर वाला दिन के समय में बंद रहता था, लेकिन उस दिन वो दरवाज़ा खुला रह गया। और हो सकता है कि उसी अगले दिन नहीं, ये आपका कांड हो गया और फिर से अब तो ऑफिस भी बंद था, लेकिन वो दरवाज़ा एक बार रात को खुल गया, जो मुझे नज़र आए। हो सकता है कि वो आज़ाद हो गई। अब ये वो सुनते हैं तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था कि हो भी सकता है जो भी है, सब कुछ उथल पुथल हुई है, अब तो अनवर को कोई रोल नहीं है तो ये नया तो कर नहीं सकता। खैर अब ये सोचते हैं, इस चीज़ को थिंक करते हैं, कहते हैं एक काम कर अनवर, तू ज्वाइन कर दोबारा, और रिधिमा जो ये नया आया ना पेंट्री बॉय, इसको किसी और ऑफिस में शिफ्ट करा, ये तेरी जिम्मेवारी है, हमने किसी को नौकरी से निकालना नहीं है, इसको बेचारे को दूसरा कर। और एक काम करो, रिप्लेसमेंट ढूंढनी शुरू कर दो ऑफिस की, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। शायद उसके बॉस मान चुके थे कि जो कुछ है दिक्कत परेशानी तो है, क्योंकि उसके बाद फिर बॉस ने भी बात बताई। बॉस ने जब ये सारी बात कह दी तो रिधिमा कहती सर आप सच में ये बात पर ट्रस्ट कर रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अनवर कुछ वैसे ही बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन आप भी। तो बॉस कहते हैं कि रिधिमा बात ऐसी है कि बेसमेंट में मुझे 2-3 बार महसूस हुआ ऐसा, मेरा नाम किसी ने पुकारा पीछे से,
और जिसने पुकारा वो मेरे हूबहू पिता की आवाज़ थी, वो मेरे हूबहू माता की यानी माँ की आवाज़ थी। और सबसे मेन बात यह है कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और जहाँ तक रही विश्वास करने की बात, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जितनी बार भी मेरा नाम पुकारा गया मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे पता लग चुका था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करता था कि ठीक है भाई, होता होगा, मुझे यकीन है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना कुछ हुआ, कल को किसी की माल का तो नुकसान हो रहा है, जान का नुकसान हो गया तो सो प्लीज़ रिप्लेसमेंट इसकी ढूंढो। अनवर अब खुश था, क्योंकि वो अपने उस सारे ऑफिस प्रेमिसेस में जितने भी थे सबको एक परिवार की तरह मानता था। बॉस को अपने बड़े भाई के समान मानता था, रिधिमा को अपनी बहन के समान मानता था। उसको भी दुख था छोड़ने का, लेकिन उसने रीजॉइन किया, नई जगह पे ऑफिस में गए। अनवर आज भी काम कर रहा है नोएडा के दूसरे ऑफिस में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस ऑफिस के किस्से जो मैंने सुना है, जो उसके साथ बीते, उसने बयां किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिए। इसके साथ ही इससे पहले कि हम आज का जो सेशन है, आज का जो एपिसोड, इसको रैप अप करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने किस्से भेजना चाहते हैं तो जो आपको ये व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी नज़र आ रही है, यहाँ पर आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं इन किस्सों को। और अगर आप लिख कर भेजना चाहते हैं, रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, दोनों फॉर्म में भेज सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं तो पहले आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। लगेगा कि लंबा किस्सा है तो डिस्कशन मोड में भी हो सकता है। कुछ किस्से हैं जो अभी मैंने बयान नहीं किए, उनकी कंप्लेंट्स आ रही है कि भाई आपको मैंने किस्सा भेजा था, अभी आपने नरेट नहीं किया। भाई लाइन बहुत लंबी है, जैसे जैसे क्यू क्लियर होती जाएगी आपका किस्सा भी जल्दी आएगा। कोई ऐसा किस्सा नहीं है जिसको मैं बयान नहीं करूँगा। जिनके मैंने बयान नहीं करने, यानी कि जिनको मुझे लग रहा है कि उनके किस्से में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कुछ ऐसा बनाया जा सकती है, कहानी बयां की जा सकती है, तो मैंने इनको पहले से बोल दिया, तो वो तो बात ही खत्म है। वहीं दूसरी ओर एक जो नया एपिसोड है मेंबरशिप ओनली प्लान का, मुर्दों की ट्रेनिंग, सच में बेहद खतरनाक किस्सा है, बेहद खौफनाक किस्सा है। अगर आप चाहें तो मेंबरशिप प्लान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में। इसमें आपको क्या पैकेज मिलेगा, किस्से मिलेंगे, नए किस्से, हटके किस्से जो मेरे रेगुलर किस्सों में ऐड नहीं होते, और भी कुछ पर्क्स होंगे जो धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे, जैसे लाइव सेशन ओनली विद मेंबर्स ओनली, और इसके अलावा और भी जो बैचेस आपको मिलते हैं जिसमें आप बिल्कुल भीड़ से अलग खड़े होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो जल्दी से आप अब मेंबरशिप प्लान को भी ज्वाइन कीजिए और सुनिए मुर्दों की ट्रेन के बारे में, ना ही सिर्फ इसके बारे में, बल्कि हिमाचल की लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो, या एक ऐसे बॉयफ्रेंड की आत्मा जो अपनी फियांसी यानी एक्स फियांसी को आज भी तंग कर रही है, या फिर एक ऐसा फार्म हाउस जहाँ पर एक आत्मा इंतज़ार कर रही है कब वो आज़ाद हो। ऐसे कई किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप ओनली प्लान में। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और बन जाइए हिस्सा इस जर्नी का। उम्मीद है आज का किस्सा अच्छा लगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।